Hello students, welcome to Study World. Today we are here to study our new topic from chapter Electricity. The topic name is Heating Effects of Electric Current. शुरू करने से पहले ये जानते हैं कि हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। जैसे आप सब जानते हैं कि करंट इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने पर ही फ्लो करता है, और ये भी हमें पता है कि सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो करंट को फ्लो करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अब एक रजिस्टर भी है उन कंपोनेंट्स में से। अब रजिस्टर करंट को मदद तो नहीं करता फ्लो करने में, लेकिन वो हमारी मदद ज़रूर कर देता है हमारे अप्लायंसेस बचाकर, उसमें ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करने देता। अब जो रजिस्टर होते हैं वो जिगजैग की फॉर्म में होते हैं, जिगजैग की फॉर्म में होते हैं जो रजिस्टर होते हैं। अब रजिस्टर में जब जाकर इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे, जब वहाँ पर जाके जो इलेक्ट्रॉन्स टकराएंगे तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी है वो फ्रिक्शन की वजह से टकराने पे फ्रिक्शन, जब वो टकराएंगे तो एक फ्रिक्शन भी तो फोर्स लगेगा उन पर। अब जब फ्रिक्शन की वजह से हीट में ट्रांसफ़र हो जाती है, जितनी भी एनर्जी थी वो हीट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, अब हीट में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से जो हमारे अप्लायंस, जो भी रजिस्टर है अप्लायंसेस के अंदर, वो गर्म हो जाता है। तो यही है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, मतलब करंट के हीटिंग इफेक्ट्स। ओके, अब शुरू करते हैं। यूज़फुल एनर्जी इनटू करंट, ये मतलब जो करंट होता है वो हीट मतलब हीट में ट्रांसफ़र हो जाता है, और हीट होती है एक टाइप की एनर्जी, एक टाइप की एनर्जी होती है, तो एक यूज़फुल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी हमने जो पढ़ा कि जो सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में थी वो हीट में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो फिर हीट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, तो फिर H इज इक्वल्स टू E हो जाएगा, मतलब हीट इज इक्वल्स टू एनर्जी हो जाएगा। अब बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ये गर्म इसलिए ही हो जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे रहते हैं जो टकराते हैं जाकर, तो फिर वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो जाती है बहुत ज़्यादा। अब देखो हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट आया है, अब यहाँ पर डेरिवेशन तो ज़रूर आनी है कहीं ना कहीं, और डेरिवेशन आएगी तो बहुत ज़्यादा मार्क्स की आएगी, 3 या 5 मार्क्स की आएगी। अब इसमें हमें डायग्राम भी बनाना होता है। डायग्राम आपकी बुक में 12.13 फिगर में गिवन है। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो P होता है वो VI के इक्वल होता है, मतलब जो पावर होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू करंट के बराबर होती है। ठीक है, और ये भी पता है हमें कि H इज इक्वल्स टू P इंटू टी होता है, मतलब हीट होती है पावर इंटू टाइम। ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं, 9th क्लास में। अब हमें ये पता है जब H इज इक्वल्स टू P इंटू टी है, अब P की जगह हम अगर VI रख दें तो H की एक फॉर्मूला ये बन जाएगा, H इज इक्वल्स टू VIT, बन गया एक फॉर्मूला। अब यहाँ पर देख लो जो VIT बना, VIT में अगर आप V की जगह आप IR पुट कर दोगे, IR क्या होता है, मतलब V इज इक्वल टू IR कहाँ से आया, ये होता है ओम्स लॉ की वजह से। ओम्स लॉ हमने पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR होता है। अब इसकी जगह H इज इक्वल टू VIT की जगह अगर आप V इज इक्वल टू IR रखोगे तो फिर ये बन जाएगा I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब देखो ये I के पास स्क्वायर कैसे आया, अब V की जगह अगर आप I और R रखोगे, एक I ये रहा और एक I ये रहा, ये दो अगर मिक्स होंगे तो I स्क्वायर बना लेंगे और R इंटू टी तो बनी जाएगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT हो जाएगा। ओके, अब ये हमें पता है कि I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, ये इसी फॉर्मूले से V इज इक्वल टू IR से I भी हमारा V अपॉन R होता है। तो अब I स्क्वायर की जगह V अपॉन R रख दो,
अगर v अपॉन आर रख देंगे हम, v अपॉन आर रख दिया तो v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटू आर टी था वो, अब एक स्क्वायर से आर के एक स्क्वायर से एक आर कट गया और नीचे बच गया खाली एक आर, मतलब रेजिस्टेंस नीचे बच गई बस। और जो ऊपर का वी स्क्वायर था वो वी स्क्वायर रहा क्योंकि वो किसी भी चीज़ से नहीं कट पाया। वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन में आर, ये एक और डेरिवेशन बन गई इसकी। हमने इसमें 3 फॉर्मूले पढ़ लिए हैं इसके, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इसमें, ये चीज़ आएगी एग्ज़ाम में गारंटीड है। फ्रेंड्स, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो फिर इसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।